हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस समय तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं? पार्लियामेंट के ऐवान में आज वो हुआ जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। एक ऐसी गुंजती हुई आवाज जिसने इक़्तिदार के ऐवानों में खलबली मचा दी। जहां बड़े बड़े सुरमा खामोश थे, ना सिर्फ इस शख्स ने खड़े होकर इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया कि उन ताकतवर हलकों को भी ललकारा जिनका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान की धुआंधार तकरीर, हवाओं का रुख चेंज। आइए नाज़रीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां तक महदूद नहीं है कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहां खड़ा है। हमने ये मुल्क जिस जमहूरी अंदाज के साथ बरसगीर के मुसलमानों की ताईद से हासिल किया, उनकी कुर्बानियों से हासिल किया, इस मुल्क के कायम होने में न ब्यूरोक्रेसी का कोई किरदार है और न ही एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार। लेकिन इस बात को सोचा जाए कि आज अवाम कहाँ खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या वजह है कि मुसलसल ऐवान पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद धंसते चले जाना है? ये मुल्क जिसमें हुकूमत महल्लाती साजिशों की बुनियाद पर बनती थी और टूटती थी। ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे आज वजीर आजम कौन है तो कल वजीर आजम कौन है। एक जमाने में मुल्क के एक सदर मुमलिकत ने अपने दौरे हुकूमत में 5 वजीर आजम तब्दील किए, बड़ी मुश्किल के साथ, अवाम की जद्दोजहद के साथ इस मुल्क में आम आदमी को वोट का हक मिला। पार्लियामानी तर्ज हुकूमत पर इत्तेफाक हुआ, इलेक्शन हो गए सन 1970 में, जिसे आज हम बतौर मिसाल पेश करते हैं। लेकिन इंतखाबात को बतौर मिसाल पेश करने के बाद क्या उसके नताइज पर भी हमारी नजर है, जिसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया, हम पारा पारा हो गए। कायदे आज़म ने जो कौम को माटो दिया था, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, वो कहां रहा? कायदे आज़म का पाकिस्तान कहां है आज? शायद तारीख उसके हक़ाइक़ से पर्दा उठाएगा। तारीख माफ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर और किरदार जनरल आगा यहया खान था। हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह। सोचना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे?
कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस समय तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? हज़रत, मुझे शर्म आती है, शायद मैं कुछ अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें कहूं जो आप समझेंगे कि मैं तजावुज़ कर रहा हूं, लेकिन सियासी आदमी, उसे बात करनी होती है। सियासतदान मालूमात की बुनियाद पर बात करता है, पब्लिक में बात करे, पार्लियामेंट में बात करे। खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, जो हमारे लिए मुहतरम भी हैं, हमारे हमसफर रहे हैं, हम उनके उस जद्दोजहद की कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं की जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपने ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराज़ात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहां खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहां कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पर समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं, और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने पूछा, मेरा एक आपसे सवाल है, जब इमरान खान की हुकूमत थी, यही मौलाना फजल रहमान थे जो इमरान खान को कहता था ये इसराइल का एजेंट है, ये गद्दार है, और भी बहुत कुछ कहता था, हम ज़बान से बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये तब्दीली है या सियासत का हिस्सा है? अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। चलिए वीडियो शुरू बताएं। तो आपने पहली बात की अंतरिदल अमद रब्बतहा, कि माएँ अपने लिए मालिकाएं जनेंगी, यानी बेटियां मालिक बन जाएंगी और मां को नौकर और घर के मजदूर की तरह देखेंगी। इस मिसाल से आप खुद समझ लें कि जो आपके माताहत होने चाहिए थी, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर साहब, आप गवाह हैं, आप गवाह हैं, आपकी पूरी जमात गवाह है। हमने एक इजलास में एक कानून साजी पे बात की, उसके लिए कमेटी बनी, वज़ीर कानून के निगरानी में मियां शहबाज शरीफ साहब निगरानी कर रहे थे। ऊपर से हमारा इत्तेफाक हुआ, दीनी मदारिस, उनके विफाक, हुकूमत के दरमियान उस मसौदे पर इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक राय के बावजूद असेंबली में नहीं आ रहा, इसलिए कि इजाजत नहीं। करते करते बिला आखिर असेंबली में आया वो, और आया तो ख्वांदगी के दौरान रोक दिया गया और पास नहीं होने दिया। हम पार्लियामेंट हैं, हमने इस पर इत्तेफाक राय किया, असेंबली तक में ले आए, पेश हो गया, पहली ख्वांदगी हो गई और बिल आखिर उसको ड्रॉप करना पड़ा। इतना जरूर हमें पता चल गया और मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा
कि हमें इतना पता चल गया है कि कसूर आपका नहीं है, कौन रुकावट है हमें मालूम हो गया, बस इतना ही चाहिए था। हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का, 1 अरब 1.5 अरब का होता है, लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी, अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, वो तरक्की नहीं कर सकती। फिर जरा हिसाब लगाएं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, सारे बुरे अलकाब उनके, सारे अच्छे अलकाब हमारे, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तज्जिया कर ले, अपना भी तज्जिया कर ले। घर में बैठे हुए हैं हम लोग, हम आपस में बात कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से बात छुपा रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं। हमने मुल्क हासिल किया इस्लाम के नाम पर। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धा चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई खिलाफी इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून की सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर जी नाज़रीन, आपने मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुनी। नाज़रीन, अभी फैसला तो आपने करना है क्या सही है क्या गलत है। उसके अलावा नाज़रीन, आपको पता है आजकल ये मौलाना फजलुर रहमान PTI का बहुत ज़्यादा हमदर्द बना हुआ है। मेरा एक आपसे सवाल है, उस वक्त ये हमदर्दी कहाँ थी जब PTI की हुकूमत थी? यही बोलता था इमरान खान गद्दार है, इसराइल का एजेंट है, और भी बहुत कुछ कहता था, हम ज़बान से बयान नहीं कर सकते। क्या वाकई ही है तब्दीली है या सियासत का हिस्सा है? नाज़रीन, ये भी हकीकत है, वक्त के साथ साथ बंदे का नज़रिया चेंज हो जाता है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये सियासत है, सियासत के अलावा ये कुछ भी नहीं। इस इंसान को किसी से भी हमदर्दी नहीं है। जो भी हुकूमत में होता है इसकी डिमांडें पूरी करे वो अच्छा है, जो इसकी डिमांडें नहीं पूरी करेगा वो गद्दार है, सारा कुछ है वो। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है और सियासी इंतकाम का इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आज नून लीग की हुकूमत है, कल PTI की भी हुकूमत आएगी, फिर ये लोग क्या करेंगे? इसके अलावा गलती हर इंसान से होती, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। इमरान खान साहब से भी गलती, इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था ये गलत था। आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाज़रीन, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के अलावा क्या पाकिस्तान में और कोई काम नहीं रह गया? बस यही काम रह गया। इसलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी हुकूमत आती वो अपने 5 साल बस अपना रास्ता साफ करने के लिए यानी कि लगा देती है।
उसको ये लगता है हमेशा मेरी हुकूमत रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल कर देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पीछे क्या कुछ होता रहा है। आपको यही पता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया, ये फिर उस तारीख को दोहरा रहे हैं। उनको चाहिए एक तरमीम पास करे जिसमें लिखा हो जिसकी भी हुकूमत बनेगी कोई भी एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेगा, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा, क्योंकि फिर हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारे सियासतदानों की ये बहुत बड़ी खामी है जो हमारी फ़ौज को निशाना बनाते हैं। आज जो हमारा मुल्क सही सलामत है वो हमारी फ़ौज की वजह से। ऐसे मार्का हक में इंडिया को 6-0 से शिकस्त दी थी। नाज़रीन, आज भी हमारी फ़ौज बॉर्डर पर खड़ी है और हम सुकून से सो रहे हैं। आपको इख्तलाफ हो सकता है, कर सकते हैं, इख्तलाफ आपका हक है, पर एक बंदे से कर सकते हैं, पूरे इदारे को निशाना बनाना ये गलत बात है। दुआ नाज़रीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाए जो हर पाकिस्तानी चाहता है। इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। कि मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।